जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हार सकता। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में नहीं कह सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। जलो सिर्फ वहां जहां आपकी जरूरत हो। उजाले में चिरागों के कोई मायने नहीं होते। यदि आप गुस्से के एक क्षण में धैर्य रखते हैं तो आप दुख के 100 दिन से बच जाएंगे। नेक इंसान बनने के लिए वैसी ही कोशिश करो जैसे खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पर रास्ते मिलते हैं। महान बनने की चाहत तो हर एक में है, पर पहले इंसान बनना अक्सर लोग भूल जाते हैं। दो बातें इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, एक उसका अहम और दूसरा उसका वहम। अहंकार दिखा के किसी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है कि माफी मांगकर वो रिश्ता निभाया जाए। छोटी छोटी बातों में ही आनंद खोजना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें तो जीवन में कुछ ही होती हैं। एक मुंह और दो कान का अर्थ है कि हम अगर एक बात बोलें तो कम से कम दो बात सुने भी। छोटी छोटी खुशियों को पूरे मन से और जोश से मनाएं, इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। दिल बड़ा रखो, दिमाग ठंडा रखो, वाणी मीठी रखो। फिर कोई आपसे नाराज हो तो कहना। ताकत के साथ नेक इरादे भी होना बहुत जरूरी है, वरना सोचो ऐसा क्या था जो रावण हार गया। यह आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए। आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ सीखा जाए। खुश रहना है तो अधिक ध्यान उस चीज पर दें जो आपके पास है, उस पर नहीं जो आपके पास नहीं है। तुम दुनिया में सबसे जीत सकते हो, सिवाय उस इंसान के जो तुम्हारी खुशी के लिए जानबूझकर हार जाता है। एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर एक मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। जिंदगी को लेकर हमारी शिकायतें जितनी कम होती जाएंगी, हमारा जीवन उतना ही बेहतर बनता जाएगा। अच्छे इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से पहचाने जाते हैं, क्योंकि अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं, दरअसल उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल होता है तो ऐसा मान ले कि आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता है तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ में न बर्बाद करो। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध और चिंता से एक क्षण में थक जाता है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना नहीं, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें वाकई कोई बात होती है। जब रिश्तों में झूठ बोलने की आवश्यकता महसूस होने लगे, तब समझ लेना चाहिए कि रिश्ता समाप्ति की ओर है। इंसान को बोलना सीखने में 3 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है, ये सीखने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। आपसे मिलकर शायद किसी की तलाश पूरी हो जाए। जो शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता है, उसको दुनिया की कोई ताकत परास्त नहीं कर सकती। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती को चुरा ले जाते हैं। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। एक इंसान उस वक्त सबसे सच्चा होता है
जब वह कबूल कर लेता है कि उसके भीतर एक झूठ बोलने वाला आदमी भी है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी न करें, क्योंकि यही तो वह लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देता, और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। आपके पास जितना समय अभी है उससे अधिक समय कभी नहीं होगा, क्योंकि आगे आगे आपका समय और कम होता जाएगा। हर व्यक्ति के अंदर एक शक्ति छिपी रहती है। जब वह जागृत होती है तभी चमत्कार होते हैं। अपनी शक्तियों को पहचानें। किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए। आपको लगेगा कि आपका घमंड निश्चय ही त्यागने जैसा है। इंसान जिंदगी में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता है जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोच कर होता है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तब उम्मीद धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं जो आपकी उपस्थिति में कहे गए हों, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में कहे गए हैं। अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है। अपनी परेशानी को ये बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। जिंदगी की आधी शिकायतें ऐसे ही ठीक हो जाएं, अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता, और मीठा बोलने वाले की मिर्ची भी बिक जाती है। जहां समंदर के किनारे सर्वाधिक सुरक्षित रहता है, मगर क्या आप नहीं जानते कि उसे किनारे के लिए नहीं बल्कि समंदर के बीच में जाने के लिए बनाया गया है। जब जिंदगी हंसाए तब समझना कि अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है। जब जिंदगी रुलाए तब समझना कि अब अच्छे कर्म करने का समय आ गया है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। अगर आप आज खुद को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। एक छोटी सी चींटी आपके पैर को काट सकती है, पर आप उसके पैर को नहीं काट सकते। इसलिए जीवन में किसी को छोटा ना समझें। वह जो कर सकता है शायद आप ना कर पाएं। भूल करना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन भूल को स्वीकार कर लेना और वैसी भूल फिर न करने का प्रयास करना वीर एवं साहसी होने का प्रतीक है। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं, तो भी आप उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिली हो। चलने वाले दोनों पैरों में कितना फर्क है, एक आगे तो एक पीछे, पर न तो आगे वाले पैर को अभिमान है और न पीछे वाले पैर को अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि पल भर में ये बदलने वाला है। सच्चे दोस्त सफेद रंग जैसे होते हैं। सफेद में कोई रंग मिलाओ तो नया रंग बन सकता है, पर दुनिया के सारे रंग मिलाकर भी सफेद रंग नहीं बना सकते। जब किसी जरूरतमंद की आवाज तुम तक पहुंचे तो परमात्मा का शुक्र अदा करना कि उसने अपने बंदे की मदद के लिए तुम्हें पसंद किया है, वरना वो तो सबके लिए अकेला ही काफी है। सुबह का मतलब केवल सूर्योदय नहीं होता,
यह सृष्टि की खूबसूरत घटना है, जहां अंधकार को मिटाकर सूरज नई उम्मीदों का उजाला फैलाता है। कामयाब व्यक्ति अपने चेहरे पर दो ही चीजें रखते हैं, पहली मुस्कुराहट मसलों को हल करने के लिए और दूसरी खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। किसी भी मनुष्य की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि काल में इतनी शक्ति है कि वो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जीवन का सबसे बड़ा अपराध किसी की आंख में आंसू होना आपकी वजह से, और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी की आंख में आंसू होना आपके लिए। ईश्वर पर विश्वास बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे को आप हवा में उछालो तो वो हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। ऐसा ही विश्वास ईश्वर पर करोगे तो वो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। आप कितने भी परेशान क्यों न हो, लेकिन किसी अपने को परेशान देखकर यह जरूर कहें, चिंता मत करो, मैं हूं ना। ये 3 शब्द जीवन में ऊर्जा भर देंगे। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूखने लगता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। यानी प्रकृति सभी को कभी न कभी मौका जरूर देती है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। बने बनाए रास्तों पर चलने वाले लोग अक्सर पिछड़ जाते हैं, क्योंकि इन रास्तों में भीड़ बहुत ज्यादा होती है। नया रास्ता बनाने में समय लगता है, लेकिन दूसरों से आगे निकलने का यही एकमात्र तरीका है। जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन आपके हक में, एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो गुरूर मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो थोड़ा सा सब्र जरूर करना। हमें किसी भी खास समय के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने हर समय को खास बनाने की पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, उसके बाद हम शब्द का और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती है। संसार में पानी से सरल कुछ भी नहीं होता है, किंतु उसका तेज बड़ी से बड़ी चट्टान के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगर रिश्ते में पूरी तरह से विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है, तो इन्हें निभाने के लिए वचन, कसम, नियम और शर्तों की कोई जरूरत नहीं। किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। कागज अपनी किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। किस्मत साथ दे या ना दे, काबिलियत जरूर साथ देती है। इसलिए काबिल बनो। स्वयं में बहुत सी कमियों के बावजूद यदि आप स्वयं से प्रेम कर सकते हैं, तो दूसरों में थोड़ी बहुत कमियों की वजह से उनसे नफरत कैसे कर सकते हैं? हमारे साथ प्राय समस्या यही होती है कि हम झूठी प्रशंसा के द्वारा बर्बाद हो जाना तो पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक आलोचना के द्वारा संभल जाना नहीं। सच वह दौलत है जिसे पहले खर्च करो और जिंदगी भर आनंद लो। झूठ वह कर्ज है जिससे क्षणिक सुख पाओ पर जिंदगी भर चुकाते रहो। हे अर्जुन, मनुष्य को हमेशा अपने स्वभाव के अनुसार अपना कार्य और आजीविका चुननी चाहिए, और उसी काम का चुनाव करना चाहिए जिसमें मनुष्य को खुशी मिलती हो। मनुष्य को हमेशा अपनी प्रकृति और क्षमता के अनुसार ही काम करना चाहिए। हे पार्थ, कर्म करते समय मनुष्य को ना तो पिछली बातें सोचनी चाहिए और ना ही आने वाले समय की चिंता करनी चाहिए।
क्योंकि जो काम आपके हाथ में इस समय है वही श्रेष्ठ है। यानी वर्तमान कर्म से अच्छा कुछ और नहीं है, इसलिए इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ मनुष्य को करना चाहिए। हे पार्थ, तुम मेरा चिंतन मत करो और सिर्फ अपना कर्म करते रहो। कर्म को छोड़कर सिर्फ भगवान का नाम जपना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए हे पार्थ, कर्म के बिना तो जीवन का अस्तित्व ही नहीं है। कर्म से ही मनुष्य को सिद्धि प्राप्त हो सकती है। शिक्षा और ज्ञान उसी मनुष्य को मिलता है जिसमें जिज्ञासा हो, इसलिए हे पार्थ, सम्मान से सवाल पूछने से मनुष्य को ज्ञान मिलता है। और मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति तभी होती है जब वह अपनी जिज्ञासा जाहिर करता है। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्रों में लिखी बातें, गुरु की सीख और अनुभव के सही तालमेल से ही ज्ञान मिलता है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, स्वार्थी और अहंकारी लोग कैसे पहचाने जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकारी लोग कभी समाज में खुश नहीं रह सकते, क्योंकि वे सिर्फ अपने लिए जीने के मोह में उलझे रहते हैं। असहयोग करने वाले लोग दूसरों से केवल अपना लाभ मांगते हैं, उन्हें किसी और की मदद करने की कोई चाह नहीं होती। स्वार्थी लोगों का सोचने का तरीका सिर्फ अपना फायदा होता है और वे कभी दूसरों की जरूरतों को समझने के लिए समय नहीं निकालते। कपटी लोग दूसरों के साथ धोखा करने में माहिर होते हैं, परंतु दूसरों का भरोसा होने पर हमेशा दूसरे लोगों को धोखा देते हैं। कुछ लोग हमेशा खुद को महत्वपूर्ण और सबसे प्रमुख समझते हैं, इसलिए वे कभी भी दूसरों की महत्वाकांक्षा को समझने में सक्षम नहीं होते। एक स्वार्थी व्यक्ति हमेशा दूसरों की गलतियों को हाथ में लेकर खुशी महसूस करता है, क्योंकि वे इसे अपने लिए एक मौका मानते हैं। स्वार्थी लोग अपने मनमुटावों के कारण दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार होते हैं, भले ही वे उस समय कुछ अच्छा करने में सक्षम हों। खुदगर्ज लोग कभी दूसरों की सफलता पर खुद खुश नहीं हो सकते, क्योंकि वे सिर्फ अपनी बढ़त के लिए प्रतियोगिता करते हैं। स्वार्थी लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं और आदर्शित लोगों को कभी अपने आसपास नहीं रखते। एक स्वार्थी व्यक्ति कभी दूसरों की मदद करते समय उसका सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने उद्देश्य की चिंता होती है। स्वार्थी लोग केवल अपने लिए सोचते हैं, उन्हें दूसरों के लिए समय निकालने की कोई इच्छा नहीं होती। खुदगर्ज लोग खुद को हमेशा बेहतर मानते हैं और इसलिए वे दूसरों की जरूरतों को कभी समझने के लिए सक्षम नहीं हो सकते। स्वार्थी लोग आपकी मदद तब तक करेंगे जब तक उन्हें इस बारे में भरोसा होता है कि वे इसके लिए आपसे कुछ और भी प्राप्त कर पाएंगे। स्वार्थी व्यक्ति किसी के साथ दोस्ती या रिश्ते सिर्फ अपने लाभ के लिए बनाता है और जब उनका उद्देश्य पूरा होता है तो वे उस इंसान को छोड़ देते हैं। चालाक लोग कभी दूसरों को भला नहीं मानते, उन्हें सिर्फ विशेष अवसरों को देखकर हर तरह से लाभ उठाना होता है। स्वार्थी लोग कभी सच्चाई के लिए लड़ाई करने को तैयार नहीं होते, उन्हें केवल उनका लाभ महत्वपूर्ण होता है। छलावा देने वाले लोग दूसरों को गुमराह करने के माहिर होते हैं और उन्हें दैनिक जीवन में अपना पूर्ण मुनाफा होता है। स्वार्थी इंसान में सुधार की गुंजाइश कम होती है, इसलिए उनसे रिश्ता तोड़ देना ही बेहतर होता है। जब सच्चा दोस्त ही स्वार्थी निकल जाए तो जीवन में ज्यादा मायूसी छा जाती है। स्वार्थी इंसान से इतना डर गई है ये दुनिया, नमस्ते भी करो तो लोग सोचते हैं कि जरूर कोई काम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।
आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं।